आप सभी का स्वागत है चेन सोल्जर एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो हो सके तो देख लीजिएगा, ये रहा थंबनेल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आइए जानते हैं आज की इस कहानी को। हम इजुमो को चाय पीते हुए देखते हैं, जहाँ पर इजुमो ये बताती है कि अब उन्हें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। एंड यहीं पर अजुमा हिमारी को ताना देने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने सुना है कि 7 स्क्वाड के एक मेंबर को लड़ाई के वक्त बेहोश होना पड़ा है। हमें पता चलता है कि स्क्वाड 3 पे अटैक हुआ है, वो भी 2 बार, इसीलिए ये सभी लोग अब मिलकर काम करना चाहते हैं। अजुमा इस बात के लिए तो मान जाती है कि वो क्योका के साथ काम करेगी, मगर उसे ये मंजूर नहीं है कि वो हिमारी के साथ काम करे, एंड इसलिए वो हिमारी की और भी ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। एंड अजुमा की इन सभी बातों को सुनकर हिमारी अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। एंड हिमारी को ऐसा देखकर क्योका ये बताती है कि मुझे पता है कि अभी हमारे स्क्वाड की हालत कुछ कमजोर है, इसलिए हम क्यों ना अपनी ताकत को चेक करने के लिए तो इंटर कोर्स टूर्नामेंट रखे। टूर्नामेंट वाली बात को सुनकर यूकी ये समझ रहा था कि शायद से ये लोग बेसबॉल का मैच करेंगे, मगर यूकी को ने ये बताती है कि ये टूर्नामेंट होता है 2 स्क्वाड के बीच में, उनके मेंबर्स के बीच में, उनकी पावर्स को चेक करने के लिए। एंड इस टूर्नामेंट के लिए इजुमो भी मान जाती है। एंड फिर वो एक पोर्टल की मदद से वहाँ से जाती है। साथ ही जाते वक्त वो यूकी को बाय स्लेव बॉय ऐसा कहती है। इसके बाद हिमारी क्योका के पास आकर क्योका से कहती है कि मैं आपकी एबिलिटी का यूज करना चाहती हूँ। हिमारी से क्योका ये कहती है कि मेरी एबिलिटी का यूज करने के लिए तुम्हें तुम्हारी बॉडी का एक तरह से सैक्रिफाइस या फिर उसे मेन लाइन पे रखना पड़ेगा। तो हिमारी मान जाती है। इस बात को सुनकर क्योका वहाँ से चली जाती है, हिमारी को बेस्ट ऑफ लक कहकर। फिर हिमारी यूकी को ये बताती है कि ठीक है, आज से तुम मेरा स्लेव हो, तो हम अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे, मेरी हर बात मानना। हिमारी की इस बात को सुनकर यूकी ये सोचता है कि यार मैं ही क्यों फंस जाता हूँ हर बार। फिर हम सभी को यूकी के द्वारा बनाए गए रामेन या फिर चाउमीन को खाते हुए देखते हैं। एंड इन सभी को वो रामेन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एंड क्योंकि रामेन बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो इसलिए हिमारी यूकी को स्लेब कहते हुए रामेन की तारीफ करती है। तो यूकी हिमारी से कहता है कि मुझे क्यों तुम्हारा भी स्लेब बनना पड़ेगा। हिमारी ये बताती है कि क्योंकि मुझे उस टूर्नामेंट को जीतना है, मगर क्योंकि हिमारी ने यूकी की बात का जवाब नहीं दिया था तो इसीलिए क्योंका उस बात का जवाब देते हुए कहती है कि हिमारी क्योंकि अपने बहन से कमजोर है, इसलिए हिमारी तुम्हारी मदद से उन सभी के चबूतरों पर लात मार के इस टूर्नामेंट को जीतेगी। साथ ही हिमारी भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है उन सभी के चबूतरों को लात मार के फाड़ने के लिए। हम फिर इन दोनों को ही कार में बैठकर कहीं पे जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर यूकी हिमारी से पूछते कि तुमने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो हिमारी बताती है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि वेपन्स बना लेना मेरी मेन एबिलिटी नहीं है। हिमारी यूकी को क्योका की ये तस्वीर दिखाते हुए कहती है कि मेरी मेन एबिलिटी है दूसरों की एबिलिटी को कॉपी करके सीख लेना, जस्ट लाइक यूटा जेजे का रेफरेंस, यू नो। साथ ही हिमारी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसे अपनी बॉडी को लाइन पे रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने फैमिली को बस सबक सिखाना चाहती है। फिर इनके सामने बहुत सारे सुकी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, इसके वजह से वहीं पर हिमारी यूकी को ट्रांसफॉर्म करवाती है। तो यूकी ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या ही तो खतरनाक लग रहा है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद यूकी एक सुकी पे अटैक करता है, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से, मगर उस अटैक में दम नहीं होता है। अब इस बात का एहसास होने के बाद यूकी बहुत ही तेजी से सभी सुकी पर अटैक करने लगता है। एंड सभी सुकी को मारने के बाद यूकी वापस से रीट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद यूकी एंड हिमारी में थोड़ी सी बात होती है। तो यहाँ पर हिमारी अपने आप ही बिना अपनी मर्जी से अपने फ्रॉक को ऊपर करके दर्शन दिखाती है यूकी को। हिमारी ये बोलने लगती है कि ये क्या हो रहा है। तो यूकी ये बताता है कि यही तो क्योका के एबिलिटी का प्राइज है। एंड इस बात को सुनने के बाद हिमारी का रिएक्शन ऐसा होता है। एंड फिर हिमारी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो जो कर रही है वो असल में वैसा करना नहीं चाहती है। साथ ही क्योंकि ठड़कियों के जैसे हिमारी को देख रहा है, तो इसीलिए इस रिवॉर्ड को पूरा करने के लिए हिमारी आगे बढ़ती है एंड यूकी के चेहरे पर बैठ जाती है इस तरीके से। एंड रिवॉर्ड को लेते वक्त यूकी का रिएक्शन ऐसा था, कितना ज्यादा ठड़की और हरामी लौंडा है यार। इसके बाद यूकी हिमारी से पूछता है कि तुमने क्योका की एबिलिटी को ही क्यों चूज किया। तो हमें पता चलता है कि हिमारी एबिलिटी को यूज करने में उतना भी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जब दूसरों की एबिलिटी का यूज करती है तो वो बहुत बार नाकामयाब होती है, मगर वो क्योका की एबिलिटी को अच्छे से यूज कर पाती है, इसीलिए उसने ऐसा किया। यूकी हिमारी से ये भी पूछता है कि वो क्यों इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रही है। हमें हिमारी से ये पता चलता है कि हिमारी जिस फैमिली में रहती है उस फैमिली को कहा जाता है अजुमा फैमिली। एंड इस फैमिली में बहुत सी लड़कियां हैं जो कि हिमारी की बहन है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है हर एक चीज में, मगर हिमारी ही डिफेक्टिव पीस है, जिसकी वजह से हिमारी हमेशा से ही अपनी बहनों का ताना का शिकार होते हुए आई है। एंड इसीलिए वो सभी बहनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें हराना चाहती है।
एंड इसलिए ही हिमारी यूकी की मदद चाहती है। हिमारी हमें यह भी बताती है कि उसका मेन एम है क्योका के जैसे एक बहुत ही अच्छे हीरो बनना। एंड यूकी हिमारी की इन सभी बातों को सुनकर ये सोचता है कि मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी तो अपनी बहन को खोजना है, साथ ही स्ट्रॉन्ग बनना है और क्योका के साथ भी तो रहना है। यूकी भी हिमारी की मदद करने के लिए मान जाता है। यूकी बताती है कि तुम्हें तो मानना भी था, क्योंकि कोई भी स्लेव अपने मास्टर की बात को ना नहीं कर सकती है या फिर कर सकता है। हिमारी से हमें यह भी पता चलता है कि उसकी जो बहन है यानी कि याहिको, उसकी मेन एबिलिटी है गोल्डन आवर। एंड इस एबिलिटी की मदद से याचिहो टाइम को मैनिपुलेट करने के साथ ही रिवर्स एंड रिवाइंड भी कर सकती है। फिर हम याचिहो को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो अब भी हिमारी की बेइज्जती कर रही थी एंड साथ ही वो अपनी पावर का यूज करती है, जिसकी वजह से टाइम रुक जाता है। एंड याचिहो ये बताकर कि वो हिमारी को बहुत ही बुरी तरीके से हराएगी हंसने लगती है। फिर हम हिमारी एंड यूकी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो प्लान बना रहे थे कि वो कैसे याचिहो को हरा सकती है। वो फैसला करते हैं कि वो अपनी स्पीड को इतना ज्यादा तेज कर लेंगे एंड अपनी अटैकिंग पावर को भी, कि उनके एक अटैक की वजह से ही याचिहो हार जाएगी एंड याचिहो टाइम को वापस से रिवर्स करके अटैक नहीं कर पाएगी। अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हिमारी के कहने पर यूकी अपने पैर पर अपनी पावर को फोकस करता है, जिसका वजह से उसका पैर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। वहीं पर कुछ सुखी पैर होते हैं, तो उन सुखी को मारने के लिए यूकी तेजी से सुखी की तरफ जाता है। वाकई में वो तेज होता है। जब सुखी यूकी पे अटैक करता है तो उसका अटैक बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है। फिर हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूकी अब वापस से रीट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, मगर साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उन सुखी को किसी ने तो मार दिया है। फिर हिमारी यूकी के सर पर हाथ रख के इस पोजीशन में कहती है कि हमें और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हिमारी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि ये यूकी का रिवॉर्ड है। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर दूसरी जगह आते हैं, जहाँ पर क्योका हिमारी के पास आती है। क्योका हिमारी की इस बात के लिए तारीफ करती है कि उसने यूकी को फोकस करने के लिए कहा है अपने सभी पावर्स को पैरों में। साथ ही हम देखते हैं कि सुरुगा उदास होकर बैठी है। क्योका हिमारी को यह समझाकर चली जाती है कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके बाद हिमारी यूकी के ऊपर कूद जाती है और बैठ जाती है। हिमारी यूकी को सभी पावर को पैरों में फील करने के लिए कहती है, तभी वहाँ पर एक सुकी भी अपेयर होता है। फिर हिमारी यानी यूकी मिलकर जब सुकी पर अटैक करते हैं तो सुकी यूकी के एक वार से ही खत्म हो जाता है। यूकी ये यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने इस मूव को फाइनली परफॉर्म किया है एंड इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने की वजह से यूकी का हालत ऐसा हो जाता है, तो प्राइज के तौर पे हिमारी अपने कपड़े उतार कर अपने जिम्मेदारियों को आगे करती है एंड हिमारी की जिम्मेदारियों को देखकर यूकी बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर ये दोनों बाकी सभी के साथ मिलकर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं, आराम करते हैं। साथ ही हिमारी इस बीच काफी सारे अवार्ड देती है यूकी को एंड यूकी बहुत ज्यादा पावर के साथ बहुत ही स्पीड में अटैक करना सीख रहा होता है। एक साथ बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद दिन आ जाता है कंपटीशन को शुरू करने का। फिर पोर्टल्स के अंदर से एक लड़की एंड दो अप्सराएं बाहर आती हैं। वे लड़कियां नहा रही होती है, जहाँ पर हिमारी से सुरुगा ये पूछती है कि ट्रेनिंग कैसी हुई, तो हिमारी बताती है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा मजबूत है। हालांकि हिमारी को अपने बॉडी को लाइन पर रखना पड़ा है यूकी के लिए। हमें यह पता चलता है कि कंपटीशन के बाद हिमारी यूकी को क्योका के पास जाने देगी। फिर हिमारी एंड सुगुरा आपस में ये बताते हैं कि वो इस कंपटीशन को जीत कर रहेंगी। सुगुरा ये पूछते हैं कि सिक्स्थ स्क्वाड से और कौन आ रहा है। तभी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो कि हमने पहले ही देखी है वो आती है एंड लेक में बैठकर सो जाती है। एंड इस लड़की का नाम सहारा वाकासा है। एंड हाँ, मेरी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें हैं, तो कोई मुझे भी सहारा दो, ऐसा तुम भी कह सकते हो। नहाने के बाद जब ये बाहर जाते हैं तो इनके सामने याचिहो आती है एंड हिमारी सुरुगा को वहाँ से भेज देती है। याचिहो हमेशा के जैसे ही हिमारी की मजाक उड़ाने लगती है। वो ये भी बताती है कि तुम तो वही हो जो कि 5वीं क्लास के एग्जाम के दिन बीमार पड़ गई थी। याहिको के सामने हिमारी की बोलती ही बंद हो जाती है। तब थोड़ी देर में ही वहाँ पर यूकी आता है, जिसकी वजह से याहिको वहाँ से चली जाती है। फिर यूकी हिमारी को ठेंगा दिखाते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम अच्छी होगी क्योंकि हमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। यूकी की इस बात को सुनकर हिमारी यूकी का कॉलर पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि तुम एक स्लेव हो, मगर तुमने जो कहा है वो ठीक है क्योंकि हम इसे जीतेंगे। एंड ये दोनों ही करके मुस्कुराते हैं। फिर ये दोनों माफी मांगते हुए कि हमें माफ कर देना, हम लेट हो चुके हैं, दौड़ते हुए बाकी सभी के पास आती हैं। क्योका यूकी को एक कार्ड का टुकड़ा पकड़ाती है, कहते हुए कि इस पे अपना नाम लिखो। यूकी पूछता है कि ये क्या है। क्योका बताती है कि ये किसी तो गिना बाइजन नाम की एबिलिटी को अवेकन करने के लिए जरूरी है। फिर एक लड़की एक सर्कल ड्रॉ करती है, वो भी लिपस्टिक से। जी हाँ, हमें यह पता चलता है कि जो लोग भी इस वुडन पे अपना नाम लिखेंगे वो ही इस सर्कल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यह सर्कल असल में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बैरियर है। एंड इस बैरियर की खास बात यह है कि जो लोग भी चोटिल होंगे इस बैरियर के अंदर वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, वो भी खुद ब खुद ही। फिर एक लड़की ये कहती है कि मुझे माफ कर देना आप सभी को वेट कराने के लिए। गिना बाइजन जो कि 10th स्क्वाड की मेंबर है, आप सभी का स्वागत करती है। एंड हाँ, गिना बाइजन और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है, गिना बाइजन या फिर जीना बाइजन, जो भी तुम्हें कहना है कह लो। एंड हाँ, गिना बाइजन आज की इस मैच की रेफरी होंगी। एंड फिर गिना बाइजन गिना क्लब बोलकर अपने एबिलिटी की मदद से एक बैरियर क्रिएट कर लेती है। एंड हाँ, जो लकड़ियाँ थी उन्हें ढक दिया जाता है मिट्टी के अंदर। फिर इसके बाद 10 का
इजुमो यानी कि तिनका एंड क्योका तारीफ करती है या फिर ये कहती है कि तुम्हारे ये बैरियर के अंदर 1000 ऑफ सुकी भी अटैक करे तो ये नहीं टूटेंगी। बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा काम करोगे रेफरी के तौर पे। एंड इन दोनों लड़कियों की इन बातों को सुनकर गिना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड खुशी के साथ कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी यानी से बीच यूकी। गिना से कहता है कि लगता है कि तुम क्योका की एंड डीमन डिफेंस फोर्स की काफी ज्यादा बड़ी फैन हो। यूकी की इस बात को सुनकर गिना ये रिएक्शन देती है यूकी को, जिसे देखकर यूकी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरी तरह। एंड फिर ने शिजुका के जैसे ही एक छोटा सा टावल लेकर उस पर लिखकर सभी को चेयर करने के लिए आई है एंड क्यूट भी लग रही है। फिर गिना पहले मैच का अनाउंसमेंट करते हुए कहती है कि एक तरफ है हमारे सामने याहिको अजुमा एंड दूसरी तरफ फाइट करेंगी 7th स्क्वाड से हिमारी अजुमा। रूल्स इस प्रकार के हैं कि जो भी पहले मरेगा, नहीं मेरा मतलब है कि जो भी पहले हारेगा लड़ने की हालत में नहीं बचेगा तो दूसरा वाला जीत जाएगा। अब वॉन्ड्स को हील करने के लिए बैरियर तो है ही, तो इन्हें ना रुकने के लिए पूरी जान लगाकर लड़ने के लिए गिना कहती है जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं तुम्हें जुमा यानी कि अपने घर में ले जाऊंगी एंड तुम मेरे नौकर के तौर पे मेरे साथ रह सकती हो। याहिको के इन बातों के खत्म होने के बाद यूकी हिमारी के पास आता है एंड यूकी को देखकर हिमारी मुस्कुराती है एंड यूकी भी मुस्कुराता है। याचियो को हिमारी ये बताती है कि मैं अब पहले जैसी कमजोर नहीं हूँ एंड जो विनर होगी वो मैं हूँ। फिर यूकी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अपने ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को हैरान करने के बाद पहला मैच शुरू होता है। याहिको ये बोल रही थी कि मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ हिमारी की, तभी हिमारी अटैक कर देती है याहिको पर, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें सेकंड में ही खत्म कर दूंगी। फिर हम याहिको को अपने एबिलिटी का यूज करते हुए देखते हैं। याहिको या फिर याचियो 5 सेकंड का रिवाइंड करती है टाइम का एंड सभी चीजें रिवाइंड होने के बाद फिर से मैच शुरू होता है एंड याचियो को थका हुआ देखकर हिमारी अपना प्लान चेंज कर लेती है एंड यूकी को जंप करने के लिए कहकर आसमान में चली जाती है, मगर याहिको को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो और भी ज्यादा इंतजार करने लगती है, वो भी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, क्योंकि याहिको हिमारी को अपना प्राइम टाइम का स्वाद चखाएगी। सो गाइस वीडियो खत्म। आज का एपिसोड आप सभी को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइए एंड अगर आपने पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। प्लीज सब्सक्राइब, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर करने हैं।